हमारे भगवान राम शबरी के बेर खाए और निषाद को गले लगाया और केवट से चरण धुलवाया, तो फिर आप और हम कौन होते हैं भेद करने? काहे तुम भेदभाव में पड़ती हो या पड़ते हो? इंसानों से नफरत करोगे और पत्थर से मोहब्बत करोगे तो कौन सी भक्ति है ये आप ही बता दो। इंसानों से नफरत करके पत्थर से प्रेम करके क्या पाओगे? जिसने इंसानों में ईश्वर को नहीं देखा वो पत्थर में क्या भगवान को देखेगा? छलावे में ना रहना मेरी माँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये होशियारी तुम कितना जानते हो भगवान पूरा समझ रहे हैं। इंसानों से प्रेम करो। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से और प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि भारत संगठित होता, चारों भाई संगठित होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो बताओ मुगल आते? अंग्रेज आते? भारत गुलाम होता? तबाही होती? सोने की चिड़िया उड़ती? सोने की चिड़िया उड़कर दूसरे देश में ना चली जाती यदि आपने आपस में लड़ाइयां ना की होती तो। तुम्हारी लड़ाई का फायदा उठाया, गुलाम बनाए रखा। 700 साल तक आप गुलाम रहे। नजर मार लो अपने चरित्र पर, अपने इतिहास पर। कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक। 500 वर्ष मुगलों की गुलामी, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है। कोई भी आज सबको पेट भर भोजन मिलता है, कोई जाति पूछी जाती है क्या? हमें सेवा करनी है। प्रत्येक नर में नारायण है। हमें सेवा करनी है। हमें आपकी सेवा से मतलब है, हमें आपकी जाति से मतलब। हम क्या करेंगे आपकी जाति जानकर? भगवान उनसे संबंध रखते हैं। बताओ, भगवान ने कोई जाति पूछी कि शबरी तुम्हारी जाति क्या है? भगवान कौन सा रिश्ता मानते हैं? मानहु एक भगति कर नाता। भगवान तो केवल प्रेम और भक्ति का रिश्ता मानते हैं। तुम बने रहो पंडित, बने रहो क्षत्रिय, बने रहो वैश्य, बने रहो तुम कुछ भी, लेकिन तुम्हारे अंदर भगवत प्रेम नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। रावण था तो ब्राह्मण, पर कर्म नीच थे तो आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं। और शबरी मां शूद्र थी, लेकिन आज तक शबरी का नाम लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से लेते हैं। हमारे यहां व्यक्ति की जात को महत्व नहीं दिया गया, व्यक्ति के आचरण को महत्व दिया गया है। बोलो हाँ या ना? तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें भेदभाव मिटाकर प्रेम मोहब्बत से भारत की अखंडता को बनाए रखनी चाहिए? और आप किसी को गले लगा लोगे तो आपका क्या घटेगा? सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। बोलो हाँ। और अपमान करने से अपमान। तो आप सबका क्या करेंगे? सम्मान कीजिए। और बच्चों को क्या देंगे? संस्कार। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम उत्पन्न किया और सनकादियों को उत्पन्न किया और सनकादियों को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को प्रकट करते हैं। इस धरती के पहले मनुष्य कौन है? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाही गई। कला का विवाह मरीचि से हुआ। अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि जी से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से। ऐसे ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। इस तरह मनु जी महाराज, करदम जी महाराज की 9 बेटियों का विवाह जब हुआ, करदम जी बोले देवी आज्ञा दो मैं चलूं। काम पूरा हो गया गृहस्थी का। माँ ने कहा एक पुत्र चाहिए। रुके हैं और उनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान ने अपनी माँ को उपदेश किया।